जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस एजुकेशन 91। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का बैच चला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मुगल का पतन पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने एक क्लास किया है। एक क्लास में हम लोगों ने समझा है कि उनका सीक्वेंस समझा है, और एक शासक को भी देख लिए हैं जिसका नाम है बहादुर शाह प्रथम। आज हम लोग उसके बेटे के बारे में देखेंगे, अर्थात जहांदार शाह के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो नए हैं इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि चैनल के द्वारा किसी भी प्रकार का किसी नोटिफिकेशन जाए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, है ना। और जो लोग भी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे, वो वीडियो जाकर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जहांदार शाह 1712 से 1713, 1712 से 1713 तक ये जहांदार शाह रहा था, है ना। चलिए, ये जो है कि उत्तराधिकारी के युद्ध में ये जीत जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि बहादुर शाह के 4 बेटे थे। ठीक है, चारों बेटों में से ये जो है जहांदार शाह ये जीत जाता है। ठीक है, तो जीत कैसे जाता है? ये बहुत ही कमज़ोर टाइप का आदमी होता है ना। ये जहांदार शाह जो है कमज़ोर टाइप का होता है, धूर्त टाइप का होता है, लेकिन फिर भी ये जीत जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जीतने के पीछे एक राज है। राज ये है कि एक होते हैं ईरानी गुट के नेता। ठीक है, कौन गुट के? ईरानी गुट के नेता होते हैं जुल्फ़िकार खां। कौन होते हैं? जुल्फ़िकार खां। यही जो है कि इसका मदद करते हैं, और इस तरह से ये जहांदार शाह जीत जाते हैं और ये गद्दी पे बैठ जाते हैं उत्तराधिकारी के युद्ध में। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जहांदार शाह जो है कि किसकी मदद से शासक बना, तो आपको याद रखना है जुल्फ़िकार खां। पूछ देगा क्वेश्चन कि जुल्फ़िकार खां किस गुट के से संबंधित थे, तो आपको ऑप्शन दे देंगे। तुरानी गुट दे देंगे, ईरानी गुट दे देंगे, हिंदुस्तानी गुट दे देंगे, अफगानी गुट दे देंगे। तो आपको आंसर लगाना है ईरानी गुट पे। ठीक है, यहाँ समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ये शासक बनता है 29 मार्च 1900 में बोल रहा हूँ, 29 मार्च 1712 को ये शासक बनता है। ठीक है, जुल्फ़िकार खां को ये वजीर का पद देता है, और इसके पिता जो होते हैं असद खां, इसको वकील बनाता है। कौन? जहांदार शाह। जहांदार शाह जो है कि जुल्फ़िकार खां को वजीर बनाता है, और जुल्फ़िकार खां के पिता जो है असद खां, इसको अपना वकील बनाता है। ये बहुत ही कमज़ोर और विलासी शहजादा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पीता खाता है ना, बहुत ही नशा में रहता है और बहुत ही कमज़ोर रहता है। इसको जो है कि शासन के प्रति किसी प्रकार का मोह वगैरह नहीं होता है। मोह कहने का मतलब कि शासन के प्रति ये बहुत ही लापरवाह होता है। बन तो जाता है शासक, लेकिन इसको कुछ समझे नहीं आता है कि क्या करना नहीं करना है, बस अपना भोग विलास में लिप्त रहता है ना। इसको हम लोग मूर्ख भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मतलब कोई कामे का नहीं रहता, बस केवल इसको शासक बनना था, गद्दी का सुख भोगना था, कुर्सी का सुख भोगना था, इसलिए राजा बना था, और इसका कोई मतलब ही नहीं था राजा बनने का, है ना। ये भी आया तो क्या किया कि जजिया कर बंद कर दिया, जैसे कि इसका जो है कि कौन बाबूजी बंद किए थे, जहांदार शाह, है ना। जहांदार शाह भी जजिया कर को बंद किए थे, लेकिन इसके दादा औरंगजेब जजिया कर को स्टार्ट किए थे। आपको ये सब सारे कोरिलेट करके पढ़ते चलना है, तभी याद हो पाएगा। नहीं तो ऐसे आप सोचिएगा कि हम सुन ले रामायण तो नहीं काम चलेगा, कोरिलेट करना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, इसने एक काम किया कि जो जयसिंह थे, मालवा के सूबेदार जयसिंह थे, इनको जो है कि मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, और इसको मिर्जा राजा की उपाधि दी। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि मिर्जा राजा की उपाधि किसे मिला था, तो आपको याद रखना है जयसिंह। किसने दिया था? तो जहांदार शाह ने दिया था। ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखना है। फिर एक मारवाड़ के अजीत सिंह थे, इनको जो है कि महाराजा की उपाधि दी, है ना। देखिए, यहाँ पे मिर्जा राजा की उपाधि दे रहा है किसको? जय सिंह को। और अजीत सिंह को जो है कि ये महाराजा की उपाधि दे रहा है, और इसको गुजरात का सूबेदार भी बना रहा है। और जय सिंह को बनाया है मालवा का सूबेदार, और अजीत सिंह को बनाया है गुजरात का सूबेदार। और ये भी बहुत ही मतलब कह सकते कि मतलब कुछ तो समझ उमझ में उसको आता उता नहीं था, लेकिन फिर भी अपना बाबूजी के नक्शे कदम पे चला कि भैया किसी से हमको बैर नहीं लेना है ना, हमको मित्रता के करते चलना है। ठीक है, तो इसने भी जाट नेता जो चूड़ामन थे, और छत्रसाल जो बुंदेल नेता थे, बुंदेल सरदार के नेता थे, इससे भी इन्होंने मित्रता बनाई, लेकिन बंदा बहादुर और सिखों के प्रति क्रूर नीति जारी रखा, क्योंकि इसका बाबूजी से भी बंदा बहादुर लड़ा था।
किस की मतलब कौन से युद्ध में जो है कि लड़ा था, तो लौहगढ़ के युद्ध में लड़ा था, ठीक है। लेकिन जब जब वो बहादुर शाह प्रथम मर जाता है तो लौहगढ़ का किला फिर वापस बंदा बहादुर के पास ही आ जाता है, अर्थात सिखों के पास ही आता है। तो ये इन लोगों से तो मित्रता बनाए रखा ही था, लेकिन बंदा बहादुर से बैर रखा था, कैसे कि ये इसका बाबूजी का भी दुश्मन था, है ना। ये जो है कि एक लाल कुबड़ी नाम की युवती थी, है ना, इससे ये प्रेम करता था, जो कि एक क्या थी, वैश्या थी। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लाल कुबड़ी नामक युवती से प्रेम कौन करता था, तो आपको याद रखना है जहांदार शाह, ठीक है। और ये क्या थी, एक वैश्या थी। चलिए, तो हुआ क्या कि ये अपना शासन वगैरह कर ही रहा था, है ना। तो फर्रुखशियर, है ना, फर्रुखशियर ने हिंदुस्तानी गुट के नेता सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली, दो भाइयों के सहयोग से जो है कि इसको 10 फरवरी 1713 ईस्वी को जहांदार शाह को आगरा में पराजित कर हत्या कर दी और स्वयं सम्राट बन गया। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि फर्रुखशियर कहाँ से आ गया, तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ कि फर्रुखशियर कहाँ से आ गया। देखिए, फर्रुखशियर जो है कि अजीम उस्सान का पुत्र था। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहादुर शाह के 4 बेटे थे, 4 बेटे में से जहांदार शाह तो शासक बन ही गया, है ना, और जो 3 बेटे थे उसका इसने मृत्यु कर दिया था। लेकिन उसमें से एक अजीद उस्सान का तो मृत्यु हो गया, लेकिन उसका पुत्र था फर्रुखशियर, है ना। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जहांदार शाह का ये भतीजा हुआ, कौन, फर्रुखशियर। क्लियर है, चाचा हुआ ना जी, अरे भाई जहांदार शाह इसका चाचा हुआ ना फर्रुखशियर का, क्योंकि फर्रुखशियर किसका बेटा था, तो अजीम उनसान का। अजीम उनसान और जहांदार शाह दोनों भाई था, है ना। तो फर्रुखशियर इसका बेटा हुआ। तो अब देखिए, ये जो है कि जहांदार शाह तो अपना भाई को मरवा दिया, ठीक है, लेकिन अब जो है कि इसका भतीजा जो है कि फर्रुखशियर आया और ये हिंदुस्तानी गुट के नेता से जो है कि मिल के जहांदार शाह की हत्या करवा दिया। कब करवा दिया, 10 फरवरी 1713 ईस्वी को आगरा में इसको पराजित करके हत्या करा दिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ रहेगा कि फर्रुखशियर को जो है कि राजा किसने बनवाया, तो हिंदुस्तानी गुट के नेता ने बनवाया, ठीक है। तो अब हम लोग फर्रुखशियर के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, जहांदार शाह का पूरा रोल आपको समझ में आ गया। अगर मैं एक समरी की बात करूँ तो मैं समरी के तौर पे ये कह सकता हूँ कि जहांदार शाह को जो है कि जुल्फिकार खां, जो कि एक ईरानी गुट के नेता थे, उन्होंने इसको शासक बनाया। जहांदार शाह ने बहुत ही कमज़ोर था और बहुत ही लापरवाह टाइप का आदमी था, है ना। जहांदार शाह एक लाल कुबड़ी युवती से एक प्रेम करते, जो कि एक वैश्या थी। जहांदार शाह क्या थे, हाँ, जहांदार शाह जो है कि जयसिंह के को मालवा का सूबेदार बनाए और उनको मिर्जा राजा की उपाधि दी। और अजीत सिंह को जो इन्होंने गुजरात का सूबेदार बनाया और उसको महाराजा की उपाधि दी। जहांदार शाह से जो है कि चूड़ामन जाट के नेता थे, वो भी मित्रता रखे, और छत्रसाल बुंदेल सरदार के नेता थे, वो भी मित्रता रखे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जहांदार शाह के बारे में एक समरी के तौर पे समझ गया। और जहांदार शाह की मृत्यु किसने करवाई, तो फर्रुखशियर ने करवाई। तो फर्रुखशियर ने जो है कि किसके साथ मिलकर करवाई, तो हिंदुस्तानी गुट के नेता के साथ, जो कि 2 भाइयों का समूह था, सैयद अली खां और हुसैन अली खां। यहाँ तक जहांदार शाह को हम लोगों ने समाप्त किया। अब हम लोग किस पे आते हैं, तो हम लोग अब आ रहे हैं फर्रुखशियर के, ठीक है। फर्रुखशियर जो है कि 1713 से 1719 ईस्वी तक शासक रहा, ठीक है। ये हिंदुस्तानी गुट के नेता सैयद बंधु भी, अच्छा, हिंदुस्तानी गुट के नेता को हम लोग क्या कहते हैं, सैयद बंधु, ठीक है। बंधु का मतलब होता है भाई और सैयद इसका टाइटल था। तो हम लोगों ने 2 को देखा, सैयद हुसैन अली और सैयद सैयद हुसैन अली था, और सैयद और एक नाम था इसका, सैयद हुसैन अली, सैयद अल देख लेता हूँ, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला खां, ठीक है। सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला खां, ये 2 भाइयों का नाम था, जिसे हम लोग सैयद बंधु भी कहते हैं। इसने ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खां को मरवा दिया और उसके पिता अशद खां को कैद कर लिया। किसने, फर्रुखशियर ने। फर्रुखशियर जब राजा बना तो चूंकि ये जुल्फिकार खां ने उसको जहांदार शाह को राजा बनवाया था, तो जुल्फिकार खां से ये भी रुष्ट था फर्रुखशियर कि भाई तुम राजा क्यों बनवाए, तो राजा बनवाए तो अब हम आ गए हैं, तो अब तो हम तुमको मरवा देंगे। तो इसने क्या किया कि जुल्फिकार खां को मरवा दिया। इसका जो पिता था अशद खां, जिसको कि किसने, जहांदार शाह ने वकील बनाया था,
ठीक है, इसको भी कैद में डाल दिया। ठीक है, राजा को जो है कि इसने, राजा जयसिंह को इसने क्या उपाधि दी, तो सवाई की उपाधि दी। ठीक है, राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी, तो फर्रुखसियर ने दी। लेकिन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की किसने उपाधि दी, तो आपको याद रखना है जहांदार शाह। जयसिंह को दो उपाधि मिला। ठीक है, एक सवाई की उपाधि फर्रुखसियर ने दिया और दूसरा मिर्जा राजा की उपाधि आपको जहांदार शाह ने दिया। ठीक है, और मारवाड़ के जो राजा अजीत सिंह थे, जिसको कि गुजरात का सूबेदार बनाया किसने, जहांदार शाह ने, और इसको उपाधि दी थी किसकी, महाराजा की उपाधि दी थी। तो अजीत सिंह से जो है कि अजीत सिंह की बेटी से जो है कि फर्रुखसियर ने विवाह कर लिया। ठीक है, क्योंकि फर्रुखसियर से करवा दिया, हाँ विवाह करवा दिया। क्यों कराया विवाह, क्योंकि फर्रुखसियर जो है कि अजीत सिंह से लड़ाई हुआ और अजीत सिंह जो है कि इस लड़ाई में हार गया। तो हार गया तो भाई बचने के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए इसने एक समझौता किया कि तुम अपनी बेटी से विवाह करवा दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि इसकी बेटी जो है कि खूबसूरत थी और फर्रुखसियर को इस पर दिल आ गया। तो दिल आ गया तो चलो भैया अब विवाह कर लेते हैं, अब विवाह करके जो है कि इसको छोड़ देते हैं। तो इसी तरह जो है कि अजीत सिंह जो है कि अपनी बेटी का विवाह फर्रुखसियर से करवा दिया अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। ठीक है, सिख नेता जो बंदा बहादुर थे, इसको जो है कि गुरदासपुर के दुर्ग में बंदी बनाकर दिल्ली में लाया और 1716 ईस्वी में फांसी दे दिया। कौन, फर्रुखसियर ने। क्योंकि ये देख रहा था कि मतलब फर्रुखसियर जो देख रहा था कि ये मेरा दादा का भी दुश्मन था, अर्थात किसका, बहादुर शाह प्रथम का भी दुश्मन था, है ना, ये दादा ही हुआ ना। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसने क्या किया कि गुरदासपुर के दुर्ग में इनको कैद किया और दिल्ली लाकर 1760 ईस्वी में 1716 ईस्वी में इनको फांसी दे दिया। इसीलिए इसे घृणित कायर भी कहा जाता है। आपसे एग्जामिनर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि घृणित कायर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि फर्रुखसियर को हम लोग घृणित कायर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि 1717 ईस्वी में इसने शाही फरमान जारी किया था। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर ने शाही जो है कि फरमान जारी किया था। अब ये शाही फरमान क्या है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो लोग कंटिन्यू मेरा क्लास देख रहे होंगे तो उनको बखूबी समझ में आ रहा होगा कि शाही फरमान क्या है। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ आपको बताऊँगा नहीं शाही फरमान क्या है, क्योंकि इसलिए नहीं बताऊंगा कि आपको केवल रामायण अगर सुन लेते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करना ये पड़ेगा कि जो लोग भी शाही फरमान क्या है नहीं समझ रहे हैं, वो मेरा यूरोपियन शक्तियों का आगमन का अंग्रेज वाला वीडियो जाकर देखें। उसमें हमने शाही फरमान के बारे में बताया है कि फर्रुखसियर ने शाही फरमान क्यों दिया था, किस लिए दिया था। मैं आपको केवल ये बता देता हूँ कि शाही फरमान को क्यों दिया गया था, है ना। तो थोड़ा सा इसका एक हिस्ट्री है, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। हुआ यह था कि जब जॉन सरमन की अध्यक्षता में जो है कि एक दल जो है कि फर्रुखसियर के दरबार में आया। किसके अध्यक्षता में, जॉन सरमन की अध्यक्षता में। उसमें एक वैद्य था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। क्या नाम था, हैमिल्टन, क्या, विलियम हैमिल्टन नाम था। और किसकी अध्यक्षता में आया था, तो शर्मन की अध्यक्षता में आया था। ठीक है, विलियम हैमिल्टन भी। तो विलियम हैमिल्टन जो है कि एक वैद्य था। क्या था, एक वैद्य था। तो जिस समय ये आया 1717 ईस्वी में ये लोग आया था, तो उस समय जो है कि फर्रुखसियर का जो है कि तबीयत गड़बड़ाया हुआ था, अर्थात ये बीमारी से ग्रसित था, है ना। लेकिन ये लोग आया था इससे कुछ रियायत लेने के लिए। जो शर्मन की अध्यक्षता को भेजा ही गया था कि जाइए आप जो फर्रुखसियर में वहाँ के शासक हैं उससे कुछ बिजनेस के सिलसिले में रियायत लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी बिजनेस ही करने के लिए। लेकिन वो आगे क्या क्या की ये लोग आपको पता ही है ना। लेकिन वो जिस समय आई थी वो बिजनेस करने आई थी। तो शर्मन को भेजा ही गया था कि आप जाइए वहाँ से फर्रुखसियर हैं उनसे बिजनेस में और भी कुछ रियायत लीजिए। तो आए तो देखे कि तो भाई बीमार हैं, तो इनके साथ एक वैद्य था शर्मन के साथ, विलियम हैमिल्टन। तो हैमिल्टन ने जो है कि फर्रुखसियर को बीमारी से पूरी तरह से ठीक कर दिया। क्या किया, पूरी तरह से ठीक कर दिया। इसी से जो है कि खुश होकर फर्रुखसियर ने विशेष रियायत दे दी, है ना, मतलब छूट दे दी कि जाइए आप लोग जो है कि व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही आपको प्रश्न है आपके लिए कि क्या छूट थी और मतलब
इस छूट से जो है कि अंग्रेज़ों को जो है कि क्या लाभ हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो लोग नए हैं वो नहीं जान रहे कि क्या छूट थी, तो वो मेरा अंग्रेज वाला वीडियो जो है कि लास्ट वीडियो होगा यूरोपीय शक्ति के आगमन का, उसमें आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि मैंने उसमें क्या बताया है, ठीक है, क्योंकि वहीं से ये संबंधित है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए हो क्या रहा था कि फर्रुखसियर जो तो मतलब अपना था ही, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा परेशान था। परेशान किससे था? तो ये परेशान था खुद सैयद बंधु से, क्योंकि ये कुछ भी करता था तो सैयद बंधु से जो कि आज्ञा लेना पड़ता था कि हम करें कि नहीं करें, क्योंकि इसको राजा सैयद बंधु ने ही बनाया था, है ना। तो ये थोड़ा सा परेशान था। तो ये ऐसा सोच रहा था कुछ चीज़ कि कहीं से कुछ हो कि हम इसको जो कि सैयद बंधु को हटा देते हैं रास्ता से, ताकि जो है कि हमको इससे डिसीजन ना लेना पड़े कुछ भी। क्योंकि ये किसी भी जैसे अब 1717 में जो कि इन्होंने जो कि क्या किया कि फरमान जारी कर दिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी कर दिया। अब इससे जो है कि सैयद बंधु गुस्सा कि भैया तुम हमसे बिना पूछे क्यों फरमान जारी कर दिए हैं, तुम हमसे पूछते ना। तो इसके लिए सैयद बंधु भी गुस्सा। और ये भी जो है कि जो आपका फर्रुखसियर थे कुछ भी करते थे तो सैयद बंधु से पूछ के करना पड़ता था। अब छोटा सा भी कुछ काम करना है तो इससे पूछ के कीजिए, नहीं पूछ के कीजिएगा तो अब एक डर बना हुआ है कि गद्दी पे यही लोग बैठाया है, कहीं यही लोग हटा दिया तो फिर दिक्कत है ना। तो इसलिए ये भी परेशान था। तो जो कि फर्रुखसियर ने सोचा कि इससे जो है कि हमको अब बदला लेना चाहिए, इसको अपने रास्ते से हटाना चाहिए। लेकिन जो है कि सैयद बंधु काफ़ी चतुर थे, है ना, ये इसके प्लान को समझ गए थे। और इसने क्या किया सैयद बंधु ने कि मराठा के ये बालाजी विश्वनाथ से जाकर मिल गए, ठीक है, दिल्ली की संधि की बालाजी विश्वनाथ से, और कहा कि आप मेरी हेल्प करें और फर्रुखसियर को गद्दी से हटाएं तो मैं आपकी भी मदद करूंगा, है ना। तो इससे बालाजी जो है विश्वनाथ मान गए। अब देखिए यहाँ पे भी एंट्री हो रहा है, यहाँ पे एंट्री किसका हो रहा है? मराठों का एंट्री अब हस्तक्षेप मुगल में शामिल हो गया, क्योंकि ये फर्रुखसियर एक मुगल शासक है ना। तो मुगल शासक का अब हस्तक्षेप किससे होने लग रहा है? तो मराठों से। तो यहाँ से अब मुगल भी एंट्री ले रहा है, अंग्रेज तो अपना एंट्री पहले से ही ले रखा है ना। तो आप लोग इसे थोड़ा सा देखते जाइएगा। तो हुआ क्या कि 1719 में सैयद बंधु ने मराठा के पेशवा जो है बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि किया और फर्रुखसियर को जो है कि अंधा करवा दिया, और इसके 10 दिन के बाद इसकी हत्या कर दी, है ना। क्या किया? हत्या कर दिया, किसका? फर्रुखसियर का, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि रफ़ी उद दरजात को जो है कि ये सैयद बंधु बनवाया, क्या तो शासक बनाया, ठीक है। लेकिन रफ़ी उद दरजात जो है कि ज़्यादा दिन तक शासक नहीं बन पाए, क्योंकि इनको एक बीमारी था क्षय रोग, यानी टीबी था। टीबी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये एक काम केवल किए कि ये हिंदुस्तानी, आपसे एग्जामिनर पूछता है कि हिंदुस्तानी गुट के नेता से कौन कौन जो है कि राजा बने थे, तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा, है ना। हाँ तो यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए, तो फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद जो है कि हिंदुस्तानी गुट के नेता सैयद बंधु ने रफ़ी उद दरजा को शासक बनाया। रफ़ी उद दरजा जो है कि सबसे कम समय तक शासक बनने वाला पहला मुगल शासक बना, और 4 जून 1719 को क्षय रोग के कारण जो है कि इसकी मृत्यु हो गई, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखिए ये रफ़ी उल जो दरजाद है, ये जो है रफ़ी उल दरजाद जो है कि ये जो है कि बहादुर शाह का पोता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बहादुर शाह के 4 बेटों में से एक रफ़ी उस शान था, जिसे कि मैंने आपको बताया था, वो ये इसी का पुत्र था, रफ़ी उल दरजाद, ठीक है। इसको ये शासक बना दिया, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई, तो रफ़ी उल दौला इसी का भाई था। अर्थात हम कह सकते हैं कि रफ़ी उस शान का ही ये पुत्र था, रफ़ी उद दौला, इसको भी शासक बनाया। ये भी जो है कि कम समय तक जो है कि शासक रहा, है ना। इसको भी सैयद बंधु ने ही शासक बनाया था, और इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि से जो है कि शासन पे बैठा। आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन एग्जामिनर से पूछता है कि शाहजहां द्वितीय के उपाधि से किसने शासन पे बैठा, तो आपको रफ़ी उद दौला याद रखना है, ठीक है। ये दूसरा शासक था जो है कि शासक रहा, ठीक ना। ये दूसरा सबसे कम उम्र का शासक था, है ना, कि वो शासक रहा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये जो है कि रफ़ी उल दौला जो है कि इसकी अनुमति से जो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह थे, इसकी जो है कि विधवा बेटी जो मुगल हरम से इसको वापस किया, है ना।
मुगल हरम से वापस किया। तो और अरिजीत सिंह ने फिर इसको पुनः हिंदू धर्म में को स्वीकार कराया। आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया है कि ये अजीत सिंह की बेटी से शादी कौन करता है, तो फारूक सियर। अब फारूक सियर एक मुस्लिम है, तो इसने जो है कि इसको क्या मुसलमान बनाया है ना। लेकिन फिर जो है कि रफ़ी उद दौला जो आए तो इन्होंने इसको आज़ाद किया मुगल हरम से, और अजीत सिंह ने इसको पुनः हिंदू धर्म का जो है कि स्वीकार करवाया। और ये पेचिस के रोग से मर गए 17 सितंबर 1719 को, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने देखा, है ना। अच्छा, मुगल हरम क्या है ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। मुगल हरम का मतलब होता है कि जो राजभवन होता है उसमें रानियों को रहने की जो जगह होता है, घर होता है, उससे ही हम लोग मुगल हरम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोहम्मद शाह देखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया तो आप लोग रिवीजन कीजिए और आप लोग क्वेश्चन निकाल के बनाइए। लेकिन क्वेश्चन निकाल के आप लोग बनाइए, बनेगा। और चैप्टर खत्म होगा तो मैं तो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा ही, ठीक है। क्वेश्चन का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कब होगा मैं आपको बता दूंगा, जल्द से जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।